गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के बाद हम फिर से रेडी हैं और उम्मीद है आप भी तैयार होंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेकंड सेमेस्टर लेसन नंबर 11 से, लिव लॉन्गर एंड हेल्थियर, लंबा जीवन और स्वस्थ, लंबा और स्वस्थ जीवन। पहले की अपेक्षा लोग आजकल लंबा जीवन जीने लगे हैं। तो लेसन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। Since the beginning of the modern times, the world has changed more quickly than ever before. जब से आधुनिक युग शुरू हुआ है तब से हमारा संसार जो है बहुत अधिक तेजी से बदला है पहले की अपेक्षा, देन एवर बिफोर, यानी कि वो संसार पहले इतना नहीं बदला था जितना आधुनिक समय जब शुरू हुआ तब से बदला है। न्यू साइंटिफिक नॉलेज हैज अलाउड पीपल टू रीच द मून एंड टू फाइंड आउट मोर अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। नई नई वैज्ञानिक जो ज्ञान लोगों को मिला है, उस वैज्ञानिक ज्ञान से व्यक्ति जो हैं वो चांद पर जाना उनका संभव हुआ है और धरती पर जीवन के बारे में बहुत सारे रहस्यों को उन्होंने जान लिया है कि धरती पर जीवन किस प्रकार है। न्यू मेडिकल डिस्कवरीज हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। हमारे जो मेडिकल डिस्कवरीज, जो आयुर्विज्ञान संबंधी, जो चिकित्सा संबंधी जो खोज हुई हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाया है। मैन हैज़ डिस्कवर्ड द कॉजेज ऑफ वेरियस डिजीजेस। इंसान ने बहुत सारे जो बीमारियां हैं उनके कारणों को खोज लिया है कि ये बीमारी जो है वो किस कारण से होती हैं। He has also developed many instruments and machines which help in fighting diseases and also in preventing dreadful diseases. इंसान ने बहुत सारी खोजें विकसित कर ली, बहुत सारी खोज की हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और मशीनें ऐसी बना ली हैं जिनकी सहायता से वो रोग की पहचान कर सकता है और उस रोग से लड़ सकता है उसकी जानकारी लेकर, और बहुत सारे भयंकर जो बीमारियां हैं उनको रोक सकता है। Now people expect to live an active life until they are over 70. आजकल लोग जब तक वो 70 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक वो एक्टिव लाइफ यानी कि चुस्त जीवन जीते हैं, एक्टिव लाइफ जीते हैं। However, earlier life expectancy was around 50 only. लेकिन पहले जो था वो जो जीवन जीने की जो एक्सपेक्टेंसी थी, उम्मीद थी, वो 50 के लगभग थी। इंस्ट्रूमेंट्स टू डायग्नोज डिजीजेस। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो बीमारी की पहचान करवाते हैं, जो बीमारियों का निदान करते हैं, रोग की जो पहचान करवाते हैं। फर्स्ट है हमारा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आप यहाँ देख सकें, थर्मोमीटर आप सबको पता भी होगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, आपकी बॉडी में फीवर है या नहीं है, बुखार है या नहीं, तो वो किससे चेक करते हैं, थर्मोमीटर से। कुछ लोग अपने घर में भी रखते हैं थर्मोमीटर। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं तो लोग घरों में डिजिटल थर्मोमीटर रखते हैं क्योंकि उसमें देखना आसान होता है। सो thermometer is a thin glass tube with a small bulb containing mercury at one end. थर्मोमीटर एक पतली सी कांच की ट्यूब होती है जिसके एक एंड पर एक बल्ब होता है जिसमें क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये बल्ब है और इस बल्ब में मरकरी भरा हुआ होता है। और जब आप इसको मुंह में रखते हैं, ये इस पार्ट को मुंह में लगाते हैं और जब आप उसको मुंह में रखते हैं तो मरकरी जो है वो एक्सपेंड करना यानी फैलना शुरू करता है और जहाँ तक आपकी बॉडी में जितनी गर्मी होगी वो इस की जो तीव्रता है वो दिखाता है। When you have fever in your body, mercury expands and thus shows the intensity of the fever. जब आपकी बॉडी में बुखार होता है, फीवर होता है, तब मरकरी जो है वो फैलना शुरू करता है और इस प्रकार से वो बुखार की तीव्रता को दिखाता है फैलकर। डॉक्टर्स थर्मोमीटर शोज द बॉडी टेम्परेचर वेरी एक्यूरेटली। डॉक्टर का जो थर्मोमीटर होता है, ये ग्लास वाला, ये जो इंसान की जो बॉडी है उसके बुखार को, उसके टेम्परेचर को, उसके तापमान को बहुत सटीक दिखाता है, बिल्कुल सही दिखाता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है किसी भी इंसान का, उसको वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इतना तो होता है। इससे अधिक है तो फीवर होता है। When a person's body get warmer, he or she is said to be suffering from fever.
जब किसी भी व्यक्ति का शरीर गर्म हो जाता है तो ये कहा जाता है कि उसको क्या है, फीवर है। इन ओल्डन डेज वी लर्न अबाउट द फीवर बाय टचिंग द बॉडी और फीलिंग द पल्स। पहले समय में, पुराने समय में हम बुखार को कैसे पता करते थे? या हम जिसको बुखार होता था उसके शरीर को टच कर, छूकर उसको, या फिर उसकी पल्स जो उसकी नाड़ी थी उसको देखकर, उसको छूकर पता लगाते थे कि उसको फीवर है। नाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन विद अ थर्मोमीटर। लेकिन आजकल हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के बुखार को, उसके टेम्परेचर को, उसके तापमान को, उसके शरीर के, उसको थर्मोमीटर से नाप सकते हैं। अ स्केल फ्रॉम 95 डिग्री टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट शोज द इंटेंसिटी ऑफ फीवर एज मार्क्ड ऑन इट। और ये जो थर्मोमीटर होता है इसके ऊपर एक स्केल बना हुआ आता है जिस पे 95 डिग्री से फ़ारेनहाइट से लेकर और 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार की तीव्रता जो है वो लिखी होती है। स्केल होता है जहाँ तक हमारा बॉडी की गर्मी, यानी कि जहाँ तक वो मरकरी जाता है वहाँ तक ये हमारे बॉडी की फीवर टेम्परेचर को शो करता है। इन 1715 जी डेनियल फ़ारेनहाइट, गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट 1715 में, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। 1750 में इन्होंने क्या किया था, एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था जिसका नाम रखा गया क्लिनिकल थर्मोमीटर। द एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर हेल्प्स द डॉक्टर इन ट्रीटिंग द पेशेंट। और किसी भी व्यक्ति के शरीर के सही तापमान को, जो सही तापमान से डॉक्टर उस पेशेंट का इलाज करने में उसको सही जानकारी मिलती है, उसको हेल्प होती है डॉक्टर को। नेक्स्ट हमारा है इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा कि जब कभी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर अपने गले में एक इंस्ट्रूमेंट डाले रखते हैं जिसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स ऑफ द पेशेंट। स्टेथोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग किसी भी रोगी के हार्ट यानी दिल और उसके फेफड़े, उसकी जांच के लिए किया जाता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय रेन लैनिक। इसकी खोज जो है वो रेन लैनिक के द्वारा, इसका आविष्कार जो है रेन लैनिक के द्वारा किया गया। ये फ्रेंच फिजिशियन थे। डॉक्टर हेयर्स द साउंड ऑफ द हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग बाय लंग्स विद इट्स हेल्प। और ये स्टेथोस्कोप की सहायता से ये दोनों कानों में लगाते हैं और इसको डॉक्टर जो है आपकी छाती पर और आपके लंग्स की तरफ रखते हैं और उससे आवाज़ें सुनते हैं। डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट यानी कि आपकी दिल की धड़कन और आपकी सांस लेने की, क्योंकि लंग्स, फेफड़ों से हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में हवा भरती है, तो डॉक्टर्स जो है उस आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है वो के फेफड़ों से ठीक आवाज़ नहीं आएगी, तो वो उसकी बीमारी का पता लगाते हैं स्टेथोस्कोप से। डॉक्टर लेनिक इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप एक्सीडेंटली। डॉक्टर लेनिक ने इसका आविष्कार जो है एक्सीडेंटली यानी दुर्घटनावश ऐसे ही हो गया। वो कुछ यूँ नहीं था कि वो आविष्कार करने बैठे हैं, लेकिन ऐसे ही हो गया। वन डे ही saw टू चिल्ड्रन सिटिंग एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ होलो log of wood। लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा था, बहुत बड़ा, और वो अंदर से खोखला था। उस खोखले लकड़ी के टुकड़े के दोनों तरफ दो बच्चे बैठे थे जो उस लकड़ी के जो टुकड़ा था उससे आवाज़ कर रहे थे। एक तरफ एक बोल रहा था और दूसरा सुन रहा था। चिल्ड्रन टोल्ड द डॉक्टर दैट दे could hear even the faintest sound at the far end of the log। और उन दोनों बच्चों ने, जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या आपको इस लकड़ी के, वो दूसरा बच्चा जब बोल रहा है और आप सुन रहे हो, क्या इस लकड़ी से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? तो दोनों बच्चों ने कहा कि हाँ, अगर बहुत हल्की आवाज़ भी होती है, फेंटेस्ट होता है बहुत हल्की आवाज़ भी इस लकड़ी की से हमें सुनाई दे रही है। In his clinic, he rolled up a newspaper into a long tube and placed it on a patient chest। फिर जो डॉक्टर लेनिक थे वो अपने क्लिनिक में आए और उन्होंने एक न्यूज़पेपर को रोल किया, एक ट्यूब उससे बनाई
और उस ट्यूब को एक पेशेंट की छाती पर रखा और एक एंड अपने कान पर लगाया। ही वॉज थ्रिल्ड टू हियर द हार्ट बीट क्लियरली, और उनको बहुत हैरानी हुई ये सुनकर जब उन्होंने किसी पेशेंट की छाती पर उस ट्यूब को लगाया तो उनको उसकी हार्ट बीट, उसके दिल की धड़कन बहुत आसानी से बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेथोस्कोप, ये पहला स्टेथोस्कोप था न्यूज़पेपर से जो बनाया गया था। टुडे दिस इंस्ट्रूमेंट इज मस्ट फॉर एवरी डॉक्टर, आजकल स्टेथोस्कोप जो है हर डॉक्टर के लिए ज़रूरी होता है। डॉक्टर्स यूज दिस इंस्ट्रूमेंट टू कैरेक्टराइज चेंजेस ऑफ साउंड कॉजेज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, और डॉक्टर्स इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं ताकि हमारे जो फेफड़ों और दिल की जो आवाज़ वो सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे विभिन्न बीमारियों से संबंधित होती हैं, इससे विभिन्न बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। थर्ड है हमारा माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? गैलीलियो गैलीली ने। माइक्रोस्कोप इज यूज टू लुक एट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत छोटी चीज को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इट मैग्नीफाइज एक्सट्रीमली टाइनी ऑब्जेक्ट्स सो देट कैन बी सीन इजिली, ये माइक्रोस्कोप जो है बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है ताकि उनको आसानी से देखा जा सके। मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर सो स्मॉल दैट दे आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज, बहुत सारे जर्म्स जो कीटाणु हैं इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। गैलीलियो अ फेमस इटालियन साइंटिस्ट, गैलीलियो जो हैं एक इटली के साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे ये। मेड अ फ्ली ग्लास, उन्होंने एक फ्ली ग्लास बनाया, फ्ली पिस्सू होता है तो बहुत छोटे उसको देखने के लिए फ्ली ग्लास बनाया उन्होंने, बट कॉल्ड इट माइक्रोस्कोप, लेकिन इसका नाम माइक्रोस्कोप रखा एंड यूज्ड इट टू एग्जामिन स्मॉल इंसेक्ट्स, और इसका प्रयोग छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देखने के लिए किया, उनकी जांच करने के लिए किया। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार है उसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। वंस एन ऑप्टिशियन पुट टू लेंसेज टुगेदर एक्सीडेंटली व्हाइल टॉकिंग, ऑप्टिशियन होता है चश्मे बनाने वाला जो चश्मा बनाता है, तो एक दिन एक चश्मे बनाने वाले ने दो लेंस एक्सीडेंटली बात करते हुए इस तरह से रख दिए, ही saw a fly as big as a lamb, कि उन दो लेंसेज से उसको मक्खी जो है वो एक बड़ा, जो भेड़ का बच्चा होता है मेमना जिसको बोलते हैं, उसके जितना बड़ा दिखाई दी वो मक्खी। व्हेन गैलीलियो हर्ड अबाउट इट ही मेड द माइक्रोस्कोप, जब गैलीलियो ने इसके बारे में सुना कि दो लेंसेज को इस तरह से रखने से बहुत छोटी चीज बहुत बड़ी दिखाई देती है, तो उन्होंने क्या बनाया? माइक्रोस्कोप बनाया। गैलीलियो यूज्ड माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन स्मॉल इंसेक्ट्स, गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप का प्रयोग जो है वो स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को एग्जामिन करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए प्रयोग किया उसको। लेटर दिस इंस्ट्रूमेंट बिकेम एडवांस्ड, उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट जो है और विकसित हो गया। नाउ माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट टू एग्जामिन ब्लड, यूरिन, स्पोटम एंड सूल टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ सेवरल डिजीज, और आजकल माइक्रोस्कोप्स का प्रयोग डॉक्टर्स और साइंटिस्ट खून की जांच के लिए, यूरिन पेशाब की जांच के लिए, स्पूटम थूक की जांच के लिए, और स्टूल मल की जांच के लिए करते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियों का, उनके कारणों का पता लगाया जा सके। मैनी मोर इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड एंड इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए गए, विकसित किए गए हैं और उनकी आविष्कार किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। पूरे संसार में बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिनका प्रयोग किया गया है, उनका आविष्कार किया गया है। टुडे वी हैव फार मोर पावरफुल एंड कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स, और आजकल हमारे पास बहुत शक्तिशाली और बहुत जटिल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मशीनें हैं जिनसे हम बीमारियों के कारण का पता लगा सकते हैं। जैसे द एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन, एक्स किरणें होती हैं, ये मशीन में इनको रखा जाता है और ये किरणें मशीन से उस व्यक्ति पर गिरती हैं और उसकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी पिक्चर देती हैं। तो एक्सरे मशीन गिव्स पिक्चर्स ऑफ द बोन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये एक्सरे मशीन जो है
वो किसी भी व्यक्ति के शरीर की हड्डियां और जो आंतरिक अंग जो हैं उनकी पिक्चर देती हैं। स्कैनर्स हेल्प डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन। स्कैनर्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं मानव शरीर के अंदर जो अंग हैं उनके बारे में, खासकर जैसे ब्रेन के बारे में स्कैन करवाते हैं जब ब्रेन की कोई प्रॉब्लम होती है। ECG machines are very helpful for studying the heart problems। ECG मशीन जो हैं वो दिल की जो बीमारियां हैं उनकी जांच के लिए बहुत सहयोगी हैं। डायलिसिस मशीन इज द लाइफ सेविंग मशीन फॉर किडनी पेशेंट। डायलिसिस मशीन जो है वो जो किडनी पेशेंट्स होते हैं, जिनको किडनी की बीमारी होती है, किडनी पेशेंट्स होते हैं, किडनी के रोगियों के लिए लाइफ सेविंग मशीन्स है। यानी कि किडनी क्या करती हैं, हमारी बॉडी से गंदगी को साफ करने का एक छलनी का काम करती हैं। जब ये इनमें प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके लिए डायलिसिस मशीन जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड मशीन्स फाइंड आउट द कंडीशन एंड डिजीज ऑफ एवरी ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। और अल्ट्रासाउंड मशीन जो है हमारे शरीर के आंतरिक अंग जो है उनकी अवस्था और बीमारी के बारे में दिखाती हैं। लेजर बीम्स आर नाउ वाइडली यूज्ड टू ट्रीट पेशेंट्स विदाउट कटिंग ओपन द अफेक्टेड पार्ट्स। लेजर बीम्स का प्रयोग आजकल किया जाता है पेशेंट्स को ट्रीट करने में, बिना उनको काटे, बिना चीर फाड़ किए पेशेंट का इलाज करने में लेजर बीम्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, यानी कि सीटी स्कैन जिसको बोलते हैं। ये सीटी स्कैन्स क्या करते हैं, फीड्स एक्सरे पिक्चर्स ऑफ द बॉडी इनटू अ कंप्यूटर एंड ऑब्टेन्स डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल इमेजेस। एक कंप्यूटर में एक्सरे जो है वो एक्सरे पिक्चर के रूप में हमारे शरीर के जो अंग हैं उनकी पिक्चर्स, क्रॉस सेक्शनल मतलब हर प्रकार से, हर तरफ से क्रॉस सेक्शनल पिक्चर्स जो इमेजेस हैं वो सीटी स्कैन हमारा दिखाता है। तो हाफ लेसन हम रीड कर चुके हैं, बाकी हाफ लेसन हम कल रीड करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।